हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जज अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी में जो हमारा गद्यांश रहेगा 10 नंबर का। आज हम लोग 10 नंबर कंप्लीट करने वाले हैं और ये गद्यांश की हमारी सेकंड क्लास है। इसकी फर्स्ट क्लास हो चुकी है, यानी 10 नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए गद्यांश में होता क्या है, या तो हमारी कोई स्टोरी दी गई होती है या कोई स्टैंजा दिया गया होता है। तो उसमें क्या होता है, खाली स्थान जगह जगह पर दिए जाते हैं। जगह जगह पर 5 आपको खाली स्थान दिए गए होंगे और ऑप्शन भी 5 क्वेश्चन जो आपके पूछे गए होंगे खाली स्थान, उनके लिए 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। उसमें से आपको एक चुनना है और उस खाली स्थान को कंप्लीट करना है। तो देखिए इसमें हमारी दी गई है सच्चे मित्र के बारे में छोटी सी स्टोरी दी गई है, उसी में आपको फिल करना है खाली स्थान, किस जगह पर कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए इसमें हमारी दी गई है स्टोरी सच्चा मित्र एक। उसके बाद और पढ़ लेंगे, क्योंकि भरते समय हमेशा याद रखें कि इससे पहले शब्द पढ़ लेना चाहिए क्या लिखा है, और इससे बाद में लाइन हमें देख लेनी चाहिए क्या लिखा है। यानी जैसे कि इसमें देखिए सच्चा मित्र एक, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है की तरह होता है। अब जो ये खाली स्थान आपको फिल करना है, उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आपके ये रहे ऑप्शन। अब देखिए आपको देखना क्या है कि सच्चा मित्र एक की तरह होता है, किसकी तरह होता है। तो देखिए यहाँ पर सोने की तरह होता है, या मंडल की तरह होता है, या रुपए की तरह होता है, या खजाने की तरह होता है। तो आप लोग तुरंत आंसर इसका देंगे कि जो सच्चा मित्र होता है, आज के टाइम में देखते हैं तो सच्चा मित्र मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब मिल जाता है तो वो किसके समान होता है, खजाने के समान होता है। तो जहाँ पर हमारा सच्चा मित्र एक किसकी तरह होता है, खजाने की तरह होता है। ये भरते समय ये जरूर ध्यान रखना है कि जो खाली स्थान दिया गया है इससे पहले पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, तभी हम लोग सटीक शब्द वहां पर भर पाएंगे। जैसे कि इसमें देखिए सच्चा मित्र एक, इसके बाद पढ़ना है किसकी तरह होता है, खजाने की तरह होता है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या दिया गया है कि सच्चा मित्र खोज पाना। जो सच्चा मित्र होता है इसको खोज पाना काम नहीं है। अब इसके ऑप्शन देखिए, कैसा काम नहीं है, विकट काम नहीं है, सरल काम नहीं है, दुर्बोध काम नहीं है, या कठिन काम नहीं है। तो देखिए सच्चा मित्र खोज पाना, पहली बात तो सच्चे मित्र बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और इसको खोज पाना कैसा काम नहीं है, सरल काम नहीं है। यानी ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा। हम लोग जैसे कहते हैं कि सच्चा मित्र खोज पाना बहुत कठिन है, वहीं पर ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव बना दिया गया है कि सच्चा मित्र खोज पाना सरल काम नहीं है। यानी कैसा काम है, कठिन काम है सच्चा मित्र खोज पाना। तो यहाँ पर आपका फिल हो जाएगा सरल काम नहीं है। अगला देखते हैं, इसी में हमारा दिया गया है कि ऐसा मित्र, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, ऐसा मित्र नहीं होता है। जो सच्चा मित्र होता है कैसा नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन रहेंगे। सच्चे मित्र की क्वालिटी क्या होती है, सच्चा मित्र स्वार्थी नहीं होता है, सच्चा मित्र परमार्थ नहीं होता है, या सच्चा मित्र सामान्य नहीं होता है, या फिर सच्चा मित्र प्रयोजन नहीं होता है। तो आपको साफ दिख रहा होता है जो सच्चा मित्र होता है वो कैसा नहीं होता है, स्वार्थी नहीं होता है। स्वार्थी कौन होता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और कभी सच्चा मित्र ऐसा व्यक्ति नहीं बन पाता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सच्चा व्यक्ति वही बन पाता है जो अपने दोस्त के बारे में सोचता है। तो जो सच्चा व्यक्ति होता है वो कैसा नहीं होता है, स्वार्थी नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। इसमें सच्चा मित्र स्वार्थी नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखते हैं, हमारी दी गई है कि उसे आपकी से कोई मोह नहीं होता है। यानी आपके पास ऐसी कौन सी चीज होती है जिससे आपके जो सच्चे मित्र को कोई मोह नहीं होता है, लगाव नहीं होता है। तो देखिए क्या इसमें दिया गया है, ऑप्शन ए है उदारता,
बी है धन दौलत, सी है नाकामयाबी और डी है प्रसिद्धि। देखिए सच्चा मित्र जो होगा उसे आपकी धन दौलत से क्या नहीं होगा, मोह नहीं होगा, लगाव नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, धन दौलत। और जो लालची मित्र होगा उसे आपकी संपत्ति से लगाव होगा। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा कि सच्चे मित्र को आपकी धन दौलत से कोई मोह नहीं होता है। वह अपने मित्र की, उसके बाद देखो, वह अपने मित्र की किसी के सामने उजागर नहीं करता है। अपने मित्र की कौन सी बात है जो सच्चा मित्र किसी के सामने उजागर या खोलता नहीं है या बताता नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होगी, लोकप्रियता या कामयाबी या कमजोरी या गुमनामी। तो देखिए इसमें आपको देख के ये आंसर दिख गया होगा कि जो सच्चा मित्र होता है वो अपने मित्र की कमजोरी किसी के सामने उजागर नहीं करता है, क्योंकि जैसे व्यक्ति की कमजोरी पता लग जाती है तो उसे परेशान किया जाता है। तो इसलिए जो सच्चा मित्र होता है वो अपने मित्र की कमजोरी किसी के सामने उजागर नहीं करता है। अब एक बार इसे पूरा पढ़ के देखेंगे क्या इसमें जो खाली स्थान दिए गए हैं हम लोगों ने सभी सही फिल किए हैं या नहीं किए हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है सच्चा मित्र एक खजाने की तरह होता है, सच्चा मित्र खोज पाना सरल काम नहीं है, ऐसा मित्र स्वार्थी नहीं होता है, उसे आपकी धन दौलत से कोई मोह नहीं होता है, वह अपने मित्र की कमजोरी को किसी के सामने उजागर नहीं करता है। हम लोगों ने इसको पूरा चेक कर लिया है, इसमें कहीं भी ऐसी गलती नहीं है। और पढ़ के रीचेक दोबारा करना इसलिए ज़रूरी होता है कि शायद ऐसा पॉइंट हमने कहीं पर भर तो नहीं दिया शब्द जो इसमें गलत साबित हो रहा हो या दिख रहा हो आपको। तो ये था हमारा गद्यांश जो कि 10 नंबर का आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, आई लव यू।